पूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1010वें एपिसोड में सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि ये दिव्य लाभ आप सबको प्राप्त होता रहे। आज हम सभी पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। पुस्तक है श्री राम कृष्ण भक्त मालिका। इसके अंतर्गत हम सब ने इतने सुंदर तरीके से स्वामी जी की जीवन यात्रा को हमने देखा, अनुभव किया है। अवलोकन करने वाली बात है कि स्वामी जी ने कोलंबो से लेकर के कश्मीर तक भारतीय जनता को क्या संदेश दिया, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उनका संदेश देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बल्कि सदा सर्वदा के लिए सर्वमान्य। उनके मतानुसार अन्य राष्ट्रों के पास थोड़ा भौतिक विज्ञान है, संगठन की शक्ति है, संचालन की विधि है और कम प्रयास में अधिक से अधिक फल प्राप्त करने का उपाय है, जिसे हम सब लोगों को जानने की आवश्यकता है। पर हमारी मातृभूमि के राष्ट्रीय जीवन की जो मूलभूत धर्म और एकमात्र धर्म ही है, वही हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। पाश्चात्य जगत के इन बातों को सीखने में हमें अपने धर्म के पथ को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमने अपने धर्म के पथ को छोड़ दिया तो हम अपनी स्वाधीनता को कभी प्राप्त न कर सकेंगे। सदा सर्वदा के लिए हम परतंत्र ही बनेंगे। यदि पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक नींव पर आधारित न हो तो आगामी 50 वर्षों में ही वो समूल नष्ट हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने कल के स्वाध्याय में पढ़ा था। स्वामी जी ने धर्म की व्याख्या करते हुए बताया है कि धर्म का अर्थ केवल आचार मात्र नहीं है, क्योंकि धर्म का आंतरिक तत्व अपरिवर्तनीय होने पर भी बाह्य रूप से परिवर्तनशील। सिद्धांत एक है पर उसका स्वरूप, उसकी छवि अलग अलग हो सकती है। आचार समूह भीतरी अनुभूति की बाह्य अभिव्यक्तियां मात्र। हम लोगों ने कल ये भी जाना था कि भाव रहित आचार उन्नति में सहायक नहीं होता, अपितु राष्ट्र के अधः पतन का कारण बनता। इसलिए हमारी भावना सदा सर्वदा के लिए उत्कृष्ट होनी चाहिए। हमारी जाति प्रथा तथा अन्य नियम आपात दृष्टि से धर्म से संबद्ध प्रतीत होने पर भी वास्तव में ऐसा नहीं है। समग्र हिंदू जाति की रक्षा के लिए इन नियमों की आवश्यकता हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब इस आत्मरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो वे अपने आप ही उठ जाएंगे। ऐसा स्वामी जी ने संकेत किया था। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि सामाजिक बीमारियां बाहर के प्रयास से दूर नहीं हुई, मन के ऊपर कार्य करने का प्रयास करना। इसी कारण विवेकानंद अपना परिचय आमूल सुधारक के रूप में दिया करते। उनके मतानुसार सुधार का सर्वोत्कृष्ट माध्यम क्या है? सर्वोत्कृष्ट माध्यम है शिक्षा। और शिक्षा का तात्पर्य वर्तमान शिक्षा पद्धति नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य वो है जो मनुष्य के अंतः शक्ति की सर्वांगीण अभिव्यक्ति में सहायक हो, वही वास्तविक शिक्षा है। आदि बातें कल हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों के रूप में प्राप्त किया था। एक और बात उन्होंने कही कि वर्तमान काल में नारी जाति की दशा बड़ी ही शोचनीय। विवेकानंद ने कहा था कि नारी जाति का अभ्युदय हुए बिना भारत के कल्याण की संभावना नहीं है, क्योंकि एक पंख से पक्षी का उड़ना संभव नहीं होता। ध्यान रहना चाहिए कि हमारे देश की आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। सतीत्व और मातृत्व का आदर्श अधिकृत रखकर नारी जाति को जगाने की आवश्यकता है। इस देश में पुरुष नारी के बीच इतना भेदभाव क्यों किया गया है, ये समझना वास्तव में कठिन है। पर वेदांत शास्त्र में तो एक ही चित्त सत्ता को सर्वभूतों में विराजित कहा गया। विवेकानंद ने और बात कही कि नारियों का कल्याण करने के लिए पुरुष इसमें दूर से ही केवल सहायता कर सकते हैं। वास्तव में नारी को ही
इसमें हस्तक्षेप करना होगा और नारी को ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनी। अब आइए यहाँ से हम आज की चर्चा करते हैं। आप सब भावपूर्वक इसे सुने, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो। जनसाधारण की उत्पत्ति हुए बिना राष्ट्रीय उन्नति असंभव है। अतः तथाकथित निम्न वर्गों का सर्वांगीण उत्थान आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने हजारों वर्षों तक अत्याचार सहा, चुपचाप सहा है, और इससे उन्हें प्राप्त हुई है अपूर्व सहिष्णुता। सनातन दुख भोग किया है और इससे मिली है अटल जीवनी शक्ति। ये मुट्ठी भर लोग सत्तू खाकर दुनिया को उलट दे सकते हैं, और आधी रोटी पाने पर इनका तेज तीनों लोकों में न है। इनमें रक्त बीज का प्राण है और इन्होंने पाया है अद्भुत सदाचार बल, जो त्रैलोक्य में और कहीं नहीं। इतनी शांति, इतनी प्रीति, इतना स्नेह, इतना मूक परिश्रम और कर्म के समय ऐसा सिंह विक्रम, वह सामने खड़ा है तुम्हारा उत्तराधिकारी भावी भारत। नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, मोची की दुकान से, भड़कूजे के भाड़ के निकट से, निकल पड़े कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े जंगल, झाड़ी, पर्वत, पहाड़ से। ये विवेकानंद की पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुभारंभ में कही गई थी। आप कल्पना करके देखिए, क्या आज ये घटना नहीं घट रही है? आज नारी शक्ति अपने चरम पर है। आज छोटी बिरादरी के लोग उत्साह में और आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इन अकिंचनों के उत्थान आंदोलन से भारत की सनातन संस्कृति कहीं केंद्रच्युत न हो जाए। हमारा उद्देश्य होगा प्राचीन ब्राह्मण संस्कृति को शूद्र के स्तर पर न उतारकर प्रत्येक शूद्र को ब्राह्मणत्व में उन्नीत करना। सतयुग में एकमात्र ब्राह्मण जाति ही थी। श्री राम कृष्ण के आगमन से पुनः उसी सतयुग का सूत्रपात हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन से सतयुग आ गया है। अब सब भेदभाव उठ गए। आचांडाल प्रेम के अधिकारी हों, नारी पुरुष का भेद, धनी निर्धन का भेद, पंडित मूर्ख का भेद, ब्राह्मण चंडाल का भेद, वे सब दूर कर गए। वे विवाद भंजक हैं। हिंदू मुसलमान, ईसाई हिंदू इत्यादि सब भेद चलाए। जाति भेद ने वर्तमान युग में जो रूप धारण किया है, वह किसी समय अपरिहार्य होते हुए भी उसके मूल में पर्याप्त सत्य निहित होने पर भी आधुनिक काल में उसकी मूल बुनियाद को अटूट रखते हुए उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक। समाज में धर्म के नाम पर अत्याचार की जो तांडव लीला चल रही है, उसकी निंदा करते हुए स्वामी जी ने कहा, भाई धर्म क्या अब भारत में रह भी गया है? ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब चले गए। अब रह गया है एकमात्र छुआछूत मार्ग। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। दुनिया पवित्र है और मैं पवित्र हूँ। सहज ब्रह्म ज्ञान। हे भगवान, अब ब्रह्म ज्ञान न तो हृदय कंदर में है और न गोलोक में, सर्वभूतों में भी नहीं है। अब वह भाग की भंडी में है। इन सब अयुक्त संगत और पाशविक व्यवस्थाओं को दूर कर उन्होंने अन्य समाजों में प्रचलित समानता और भाईचारे का उपदेश हमारी मातृभूमि के हिंदू और इस्लाम, इन दो महान मतों का समन्वय, वेदांतिक मस्तिष्क और इस्लामी शरीर, यही एकमात्र आशा है। हमारा देश इस्लामी देह और वेदांतिक हृदय के इस दोहरे आदर्श का विकास कर कल्याण पथ पर अग्रसर हो। आप देख रहे हैं साथियों, इन पंक्तियों में किस प्रकार स्वामी जी तंज कसते हुए
और भविष्य के भारत की आधारशिला और उसका सूत्रपात कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की सोच और उनका प्रयास और उनका पुरुषार्थ और किस आधार पर वो नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, इसका संकेत, इसका संदेश इन पंक्तियों में हम सबको प्राप्त हो रहा है। आगे लिखते हैं कि भारत की आम जनता धार्मिक होते हुए भी निर्धनता की चोट से कर्म शक्तिहीन हो गई है। विशेषकर दीर्घकालीन दासता के फलस्वरूप के जीवन में तात्विकता के छद्म वेश में प्रायः घोर तामसिकता ही घर कर बैठी है। अतः इस देश में सच्चे धर्म के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। ये होते हुए भी पहले रजोगुण जगाना आवश्यक है। जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता, मनुष्य को देवता नहीं बनाता, वह भी भला धर्म है। खाली पेट धर्म नहीं होता। पहले सूर्य देवता का पूजन अति आवश्यक, पूर्व देवता का पूजन अति आवश्यक है। अतः उस अन्न की व्यवस्था करने के लिए ही मैं लोगों को रजोगुणी होने का उपदेश दिया करता हूं। पहले अन्न संस्थान करने का उपदेश दो, फिर भागवत पढ़कर सुना। युग की आवश्यकता के अनुसार विवेकानंद ने नर नारायण की पूजा के लिए हम लोगों का आह्वान किया है। सर्वप्रथम विराट की पूजा, तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी पूजा, सेवा नहीं, इनकी पूजा करनी होगी। सेवा शब्द से मेरा अभिप्राय ठीक ठीक व्यक्त नहीं होता। पूजा शब्द से ही वह भाव ठीक प्रकट होता है। इस नर नारायण की पूजा द्वारा ही शुद्धि होने द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ही हृदय में उच्चतर आध्यात्मिक भावों का स्फुरण होना स्वाभाविक है। हमारे देश में धर्म और सांसारिक अभ्युदय के बीच में जो अलंग तथा कृत्रिम भेदभाव की सृष्टि हुई है, विवेकानंद के मत में वही हमारी अवनति का प्रधान कारण है। वस्तुतः दोनों के बीच कोई प्रभेद नहीं है, वरन धर्म वृद्धि के फलस्वरूप जागतिक उन्नति भी स्वतः ही होना वांछित है, अनिवार्य है। इन प्राणप्रद तथा प्रगति मूलक उपदेशों का कर्म क्षेत्र में उपयोग न करने के कारण ही हमारी भौतिक प्रगति नहीं हुई। हमारे बुद्धि है, हाथ नहीं है। हमारे पास वेदांत तत्व है, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता हमने नहीं। हमारे ग्रंथों में महान साम्यवाद है, पर व्यवहार में महान भेद बुद्धि है। भारतवर्ष में ही महान निस्वार्थ निष्काम कर्म का प्रचार हुआ है, परंतु व्यवहार में हम अत्यंत निर्दय, अति हृदयहीन हैं। अपने इस मांस पिंड रूप शरीर को छोड़कर और कुछ भी नहीं समझ सकते। धर्मानुभूति का यथार्थ तात्पर्य समय समझ लेने पर हम लोग भी विवेकानंद के स्वर में स्वर मिलाकर कहेंगे, जिस ज्ञान के द्वारा भवबंधन से मुक्ति मिलती है, उससे साधारण सी ऐहिक उन्नति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। सामाजिक जीवन के ही समान व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय धर्मानुष्ठान और कर्म संपादन के बीच कोई मिलन सूत्र नहीं है, कड़ी नहीं है। उसी सूत्र को पुनः स्थापित करने के लिए व्यवहारिक वेदांत की आवश्यकता है। तुम्हारी पत्नी रहे, इसमें दोष नहीं, परंतु तुम्हें उसमें ईश्वर दर्शन करना होगा। पुरुष नारी के प्रति और नारी पुरुष के प्रति जिस प्रेम के कारण आसक्त रहते हैं, वही प्रेम भगवान को अर्पित करना हो। संसार में जितने भी प्रकार के संबंध हैं, उन सभी को इस भगवत दृष्टि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनाना होगा। इतना ही नहीं, जीवन का प्रत्येक कर्म
ईश्वर की इच्छा अनुसार संपन्न करना होगा, क्योंकि वस्तुतः कर्म, करण, कर्ता, कर्म फल आदि सब कुछ ब्रह्म ही है। इस वाक्य को साथियों आप सब स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए और इसको अपना स्टेटस लगाइए। ये वो ज्ञान है जिसके आधार पर व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसमें अद्भुत सूत्र छिपा है। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि तुम्हारी पत्नी रहे इसमें दोष नहीं, पर तुम्हें उसमें ईश्वर दर्शन करना होता है। इसका तात्पर्य क्या है? वो अवश्य हमारी पत्नी है, पर वो ईश्वर की प्रतिनिधि है, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त। पुरुष नारी के प्रति और नारी पुरुष के प्रति जिस प्रेम के कारण आसक्त रहते हैं, वही प्रेम तुम्हें परमात्मा को अर्पित करता है। संसार में जितने भी प्रकार के संबंध हैं, उन सब संबंधों को भगवत दृष्टि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनाना है। इतना ही नहीं, जीवन के प्रत्येक कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार संपन्न करना, क्योंकि वस्तुतः कर्म, करण, कर्ता, कर्म फल आदि सब कुछ ब्रह्म ही है। भारतवर्ष की अधोगति का एक कारण और हमारी कूप मंडूक जैसी संकीर्णता। जिस दिन से भारत ने म्लेच्छ शब्द का अस्वीकार कर अपने राष्ट्रीय जीवन के चारों ओर दुर्लंघ दीवार खड़ी कर ली है, उसी दिन से उसकी अवनति शुरू हो। कोई व्यक्ति या राष्ट्र औरों से अपने आप को पूर्णतया पृथक रखकर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए विवेकानंद ने आह्वान किया, अपने संकीर्ण दिल से बाहर आकर देखो सभी राष्ट्र कैसे उन्नति कर रहे हैं। क्या तुम लोग मनुष्यों से प्रेम रखते हो? तो फिर जाओ और प्राणपण से अपना अच्छा बनने का प्रयास करो। दूसरों के साथ मिलने के लिए उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए। हम लोग सिर्फ इसी बात का प्रचार नहीं करते कि अन्य धर्मों से विद्वेष न करो। हम लोग सभी धर्मों को सत्य मानते हुए उन्हें पूर्णतया अपनाते हैं और सिर्फ प्रचार ही नहीं, उनका जीवन में पालन भी करते हैं। फिर इस आदान प्रदान में भिक्षुक जैसी मनोवृत्ति का पूर्ण त्याग कर देना होगा। समान स्तर के हुए बिना मित्रता होना कदापि संभव नहीं। यदि तुम लोगों को अंग्रेजों और अमेरिकनों के समान होने की इच्छा हो, तो जिस प्रकार उनसे सीखना होगा वैसे ही उन्हें सिखाना भी होगा। अंत में यह भी स्मरण रखना होगा कि यद्यपि विवेकानंद भारतवासी थे और भारत की उन्नति के लिए प्राणपण से प्रयास करते थे, तथापि उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया। आध्यात्मिक अनुभूति ही उनके सारे कर्मों एवं प्रचार का उद्यम था। इसी विवाद विच्छेदनहीन प्रेम राज्य में अधिष्ठित रहकर और प्रतिक्षण निखिल ब्रह्मांड व्यापी अद्वैत सत्ता की अनुभूति करते हुए विवेकानंद कह गए हैं, यह न भूल जाना कि मेरा प्रेम केवल भारत के प्रति ही नहीं, सभी देश के लोगों के प्रति ही है। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार अमेरिका पहुंचकर बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार अमेरिका पहुंचकर वे पूर्ववत उद्यम के साथ कार्य नहीं कर सके, तथापि वे चुप भी बैठे नहीं। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार
अमेरिका पहुंचकर वे पूर्ववत उद्यम के साथ कार्य नहीं कर सकते। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य लिए दूसरी बार अमेरिका पहुंचकर वे पूरी तरह उद्यम के साथ कार्य नहीं कर सके। तथापि वे चुप भी बैठे नहीं रहे। रिजले मैनर में लेगेट दंपति के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद 8 नवंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क की एक सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दिया। तत्पश्चात नगर और आसपास के स्थानों में एक पक्ष तक प्रचार करने के बाद वे अमेरिका के पश्चिम तट की ओर चले। वहां लॉस एंजलिस, ओकलेस, सैन फ्रांसिस्को आदि स्थानों में लगभग 6 महीने तक रहकर कैलिफोर्निया प्रदेश में वेदांत का बीजारोपण किया, जो परवर्ती काल में विकसित होकर अनेक महावृक्षों के रूप में परिणत हुआ। कैलिफोर्निया में रहते समय उन्हें लेगेट दंपति से संवाद मिला कि पेरिस में धर्म इतिहास सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला है। लेगेट दंपति उस समय वही रहेगी और स्वामी जी को अपना स्वास्थ्य सुधारने तथा सभा में भाग लेने वहां जाना। इस आमंत्रण को स्वीकार कर स्वामी जी शीघ्रता पूर्वक फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे थे। तदनुसार कैलिफोर्निया का कार्य समाप्त कर कुछ दिन तक डिट्रॉयट और शिकागो में वेदांत प्रचार करते हुए न्यूयॉर्क, वहां पर भी कुछ दिन तक व्याख्यान आदि देने के उपरांत 26 जुलाई 1900 ईस्वी को उन्होंने जहाज द्वारा यूरोप के लिए प्रस्थान किया। यहाँ ये स्मरण रखना होगा कि उस समय स्वामी जी का स्वास्थ्य लगभग टूट चुका था, फिर भी उनकी कार्य क्षमता असीम, विशेषकर उनके अदम्य मनोबल के सामने सारी बाधाएं हार मान देती। फ्रांसीसी भाषा से उनका पहले से ही थोड़ा सा परिचय था, परंतु वह पर्याप्त नहीं। सभा में भाग लेने के लिए निश्चय करने के बाद वो अत्यंत मनोयोग से 2 मास तक उस भाषा का अध्ययन करते रहे। फिर पेरिस पहुंचकर वहां के शिक्षित समाज के साथ वार्तालाप आदि के द्वारा उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। बाद में उन्होंने उसी भाषा में व्याख्यान द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को विस्मित कर दिया। इस सभा में शुद्ध भारतीय भावधारा का प्रतिनिधित्व करने की विशेष आवश्यकता है, परंतु इससे भी अधिक लाभ की बात तो यह हुई कि बहुत से शिक्षित गण व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर आकर्षित हुए। इस प्रकार लगभग 3 महीने तक फ्रांस में रहकर भावों का आदान प्रदान करने के बाद स्वामी जी ने पूर्व यूरोप किया। लायसन दंपति श्री जूल गोवा, मादाम काल्वे और मिस मैक्लाउड भी उनके साथ चले। वियना, हंगेरी, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया होते हुए ये सभी लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। वहां से वे एथेंस और फिर मिस्र में आकर स्वामी जी का मन भारत लौटने को व्याकुल हो। उनकी अंतरात्मा कहने लगी, श्री सेवियर अब इस लोक में नहीं रहे। इस विचार में उन्हें अशांति, अतः सबसे पहला उड़ान मिला उसी से वे मुंबई आए। 9 दिसंबर 1900 ईस्वी की रात को बिना पूर्व सूचना दिए बेलूर मठ में आकर अचानक प्रकट। भारत लौटकर उन्हें पता चला कि सेवियर साहब का सचमुच ही देहांत हुआ है। अतः उन्हें लगा कि हिमालय की गोद में अवस्थित मायावती आश्रम में जाकर श्रीमती सेवियर को सांत्वना प्रदान करना उनका पहला कर्तव्य। उन दिनों वहां खूब ठंड पड़ रही और सेवियर से मिले और 3 जनवरी से 18 जनवरी तक वहां रहने के बाद 24 जनवरी को बेलूर मठ आ गए। 2 महीने तक मठ संचालन, ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान तथा अतिथि अभ्यागतों के साथ वार्तालाप में बिताकर 18 मार्च को स्वामी जी ने पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश की यात्रा। ढाका में उनके 2 व्याख्यान हुए। वहां से वे चंद्रनाथ तथा कामाख्या दर्शन के बाद शिलांग पहुंचे। इन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुमूत्र आदि रोगों के कारण ठीक न, अतः स्वास्थ्य के सुधार में निमित्त वे थोड़े दिन वही पहाड़ पर। शारीरिक दुर्वस्था के बावजूद उन्हें जनता के आग्रह पर वहां भी एक व्याख्यान देना पड़ा। स्वास्थ्य में कुछ विशेष सुधार न होता देख मई के मध्य में बेलूर मठ चले। 1901 ईस्वी अक्टूबर मास में स्वामी जी का आग्रह बेलूर मठ में पहली बार प्रतिमा
में दुर्गा पूजा करते। इससे एक ओर तो स्वामी जी की मातृ पूजा करने की इच्छा पूरी हुई और दूसरी ओर निष्ठावान हिंदू समाज भी ये समझ गया कि विदेश से लौटे विवेकानंद स्वधर्म से च्युत नहीं अथवा उनके द्वारा स्थापित मठ में प्राचीन परंपरा से अलग कोई नया धर्म मत नहीं चला। उसी वर्ष के अंत में जापान से त्रियुत ओडा और ओमकापुरा नाम के दो प्रसिद्ध विद्वान भारत आकर स्वामी जी से मिले। उन्होंने स्वामी जी से जापान आकर वहां एक धर्म महासभा में भाग लेने का अनुरोध, परंतु मानसिक उत्साह के उपरांत भी शारीरिक अक्षमता के कारण वे जाने की इच्छा प्रकट करने पर भी निश्चित रूप से कुछ न कह सके। ओकापुरा उनका संग लाभ करने हेतु कुछ दिन तक मठ में रहे, फिर बौद्ध गया दर्शन के लिए उत्सुक होकर स्वामी जी को भी साथ चलने का आमंत्रण। इसके पहले ही स्वामी जी का वाराणसी जाना निश्चित हो चुका था, अतः पहले तो वे जापानी लोगों के साथ गया धाम गए, फिर वहां से वाराणसी आए। वहां पर ओकापुरा ने स्वामी जी से विदा ली और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट संगी के साथ भारत भ्रमण के लिए चले। स्वामी जी के वाराणसी निवास के फलस्वरूप दो आश्रमों का सूत्रपात हुआ। वहां के एक धर्मवीर सज्जन ने उन्हें वहां पर वेदांत प्रचार के लिए उत्पन्न किया। इसी ढंग से आगे चलकर वहां पर रामकृष्ण अद्वैताश्रम का प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर वहां के कुछ नवयुवकों ने थोड़ा सा धन संग्रह करके एक समिति का गठन किया और पीड़ितों की सेवा में लगे। यही वर्तमान रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का श्री गणेश 1902 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के पूर्व स्वामी जी मठ गए। शरीर की अवस्था उस समय अत्यंत शोचनीय, फिर भी उनमें उत्साह उद्यम की तनिक भी कमी नहीं। वे और भी 4 महीने इस मर्द लोक में रहे, परंतु उसका प्रत्येक दिन स्मरणीय घटनाओं से युक्त था। प्रत्येक क्षण शिक्षाप्रद था और प्रत्येक पल इस जगत वरेण्य महामानव के स्पर्श से समझी गई। इच्छा मृत्यु न ऋषि ने देह त्याग के लगभग 1 सप्ताह पूर्व अपने शिष्य स्वामी शुद्धानंद को एक पंचांग लाने का आदेश और उस दिन से आगे के कुछ पृष्ठ उलट पलट कर उसे अपने कमरे में रखा। इसका तात्पर्य उस समय तो भक्तों की दृष्टि में अज्ञात रहा, परंतु उनका देह त्याग हो जाने के बाद स्मरण आया कि श्री राम कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। अमरनाथ से लौटने के बाद पत्नी जी ने हंसते हुए कहा था कि बाबा आसन लीला संवरण, बाबा अमरनाथ ने मुझे इच्छा मृत्यु का भय। इसी प्रकार और भी कई बार उन्होंने अपने आसन लीला स्मरण की ओर संकेत, परंतु प्रिय वियोग की कल्पना तक करने में अक्षम भक्तों का मन ये समझ नहीं सका कि सिद्ध संकल्प देव मानव अपना कार्य पूरा करके अब सचमुच ही विदा लेने को प्रस्तुत हो। 4 जुलाई 1902 ईस्वी शुक्रवार का दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की वर्षगांठ का दिवस। प्रातः जलपान के समय काफी आमोद प्रमोद हुआ। दूसरे दिन शनिवार को अमावस्या थी। स्वामी जी के मन में उस दिन काली पूजा करने का संकल्प हुआ और उसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिता जल रहा। स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उन्हें अपनी अभिलाषा बताते हुए मठवासियों की पूजा का आयोजन कर तत्पश्चात मंदिर में जाकर 8 बजे से 11 बजे तक का समय उन्होंने गंभीर ध्यान में बिताया। उनके मंदिर से नीचे उतरते समय स्वामी प्रेमानंद को उनकी अस्तुत वाणी सुन पड़ी। यदि एक और विवेकानंद होता तो वो समझ पाता कि विवेकानंद क्या था, परंतु समय आने पर ऐसे सैकड़ों विवेकानंदों का जन्म हुआ। तत्पश्चात उन्होंने स्वामी शुद्धानंद को शुक्ल यजुर्वेद के कुछ अंश सायण भाष्य के साथ पढ़ाया। भोजन के बाद विश्राम कर पुनः ब्रह्मचारियों के संस्कृत पाठ में भाग। सायंकाल में स्वामी प्रेमानंद के साथ बेलूर बाजार तक घूमने गए और कहा कि उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी। टहलते समय उन्होंने एक वेद विद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की और इस विषय पर स्वामी प्रेमानंद के साथ लंबी चर्चा की। बाद में संध्या समय मठ में लौट कर उन्होंने सभी से कुशलक्षेम पूछा और कमरे में जाकर सेवक से जब माला ली था उसे बाहर जाने को। फिर माँ गंगा की ओर मुख करके वे ध्यान मग्न हो गए। 1 घंटे बाद उन्होंने सेवक को बुलाया और खिड़कियां खुलवाकर पांव दबाने और पंखा झूलने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने दीर्घ श्वास छोड़ा और 1 मिनट बाद फिर वैसा ही श्वास छोड़ा। तत्पश्चात एक थके मादे शिशु की तरह
तत्पश्चात एक थके मादे शिशु की तरह जगदम्बा की गोद में चिर समाधि में लीन स्वामी प्रेमानंद आदि सब ने आकर देखा कि उनका मुखमंडल ज्योतिर्मय था और दोनों विस्फारित नेत्र एक पुर प्रकाश साथियों, विवेकानंद की जीवन परिचय को सुनते सुनते हम लोगों का स्वाध्याय भी पूरा हो चला है। आइए गायत्री मंत्र साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आदमी बात अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। मेरी दृष्टि में जब से हम लोगों ने इस पुस्तक का शुभारंभ किया है तब से लेकर के आज दूसरा सबसे प्रिय अध्याय मेरी दृष्टि में रहा है। हम सभी से बार बार सुने और अनुभव लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार।